नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में भाजपा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई है। रणनीति के अनुसार 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को इगास पर्व और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की गई हैं और साथ ही रणनीति के बारे में जानकारी मीडिया को भी दी। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 30 नवंबर को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए सरकार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों और विधायकों को भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देने के लिए संगठन स्तर पर हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख इगास का कार्यक्रम, इगास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें। और उन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ओर से विकास को लेकर शुरू की गई पहल पर आज पार्टी भी आगे बढ़ने लगी है, जिसमें पार्टी संगठन में आज सभी पार्टी पदाधिकारियों की ओर से तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि पूर्व पर प्रवासी उत्तराखंड को वापस अपने गांव बुलाने पर पहल शुरू की गई थी, जिससे राज्य में विलुप्त होते यहाँ लोक पर्व पुनः जीवित हो सके। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनिल बलूनी भी बीजेपी के ही नेता हैं और उन्होंने जो पहल शुरू की है उस पहल पर आज पार्टी ने भी चलना शुरू कर दिया है। अनिल बलूनी के कहने के बाद आप लोग क्यों जागे? अरे ठीक है, जगाने का हम ही ने तो क्या, हमारे तो अनिल बलूनी बाहर के थोड़ी नहीं है। कार्यक्रम अनेकों परंपराओं के कार्यक्रम धीरे धीरे लुप्त हो रहे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रयास हुआ है। आखिरकार इगास का कार्यक्रम ऐसा तो होता मनाते नहीं थे, लेकिन इगास हर वर्ष मनाया जाता है। पहले बता रहा हूँ सबको, मैं पहाड़ में वहाँ बूढ़ी मुर्गा मनाई जाती है। लेकिन आह्वान है प्रवासी जो है, जो उत्तराखंड से एक प्रकार से पहाड़ों से अब गाँव छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हम वापस अपने त्योहार से जोड़। चार धाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चार धाम यात्रा के बद इंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आमद को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि यात्रियों की संख्या में इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की बेहतर तैयारियों का हवाला देते हुए इसका श्रेय लेना चाह रही है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। करण ने कहा कि सरकार को मालूम था कि कोरोना के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद भी पुख्ता तैयारियां नहीं की गईं। खास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती नजर आईं। यात्रियों के रुकने के पुख्ता और पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। केदारनाथ धाम में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़ा। आपको बता दें कि हेली कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। कंफर्म टिकट ऐन मौके पर कैंसिल कर नए सिरे से महंगे दामों पर टिकट बेचे गए। बम्पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई।
जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पानी पड़ावों में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग तो उनको, कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे, इतने लंबे लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया और वो अपने घर जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। तो सर्वाधिक मृत्यु होना इस चारधाम यात्रा में ये भी एक रिकॉर्ड बना है। उसको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार सरकार के मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी ओर से पार्टी मुख्यालय पर लगने वाले जनता दरबार को फिर से शुरू किया जाए, जिसके पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता की मुश्किलों का समाधान निकल सके। प्रदेश अध्यक्ष के इस अनुरोध पर सीएम धामी और मंत्रियों ने जनता दरबार लगाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोल ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। ऐसे में जो जनता दरबार लगाने की पहल शुरू होने जा रही है, इस पहल के भी सकारात्मक परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से जनता के द्वार तक जाए, और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया है कि माह में एक दिन वो मुख्यालय में यहाँ बैठेंगे और माह में एक दिन वो कुमाऊं के जो हमारा संभाग कार्यालय वहाँ पर बैठने का उन्होंने अपना निश्चित किया है। और उन्होंने कहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो दिनवार निश्चित करके पार्टी मुख्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत पूरे प्रदेश के तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो अपनी बातों को लेकर के आते हैं, उनकी बातें सुनी जाए। कार्यकर्ताओं की भी जो समस्याएं क्षेत्र की होती हैं उनकी भी बातें जो है यहाँ पर सुनी जाए। तो इसलिए उसको लेकर के मंत्रियों को सुनिश्चित किया है कि वो सब लोग बैठे और बहुत जल्दी, मुझको लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगे। इस पर पहल हमारी पार्टी ने की है, निश्चित रूप से शीघ्र इस पर कार्यवाही। गैरसैंण के मेहल चौरी में आयोजित कृषि मेले में शिरकत करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी हेलीकॉप्टर से गौचर पहुंची। यहां उनका कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में भव्य कार्यक्रम होंगे। बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ज़रूर है कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण कहीं कहीं पे रुकावटें आई हैं, लेकिन आपने जैसे देखा है भव्य कार्यक्रम 15 अगस्त को हम लोगों ने वहाँ किया था। इसी तरह से वहाँ सत्र भी लगेंगे और 9 नवंबर आ रहा है, स्थापना दिवस आ रहा है, वो भी इतना भव्य तरीके से मनाया जाएगा। तो हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि गैरसैंण भराड़ीसैंण जो है आज हमारी राजधानी है ग्रीष्मकालीन, वहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहें और सब। उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित पुल का शुभारंभ कर सेना को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि पुल शुभारंभ के दौरान सेना BRO ITBP के अधिकारी मौजूद रहे। इस पुल की लंबाई 65 मीटर है। इस पुल के बनने में आपको बता दें कि इस पुल के बनने से बॉर्डर का सफर आसान होगा। हालांकि अभी 4 पुलों का बनना बाकी है जिस पर कार्य चल रहा है। ये पुल नेलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से सेना के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित पुल का शुभारंभ कर सेना को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि पुल शुभारंभ के दौरान सेना BRO ITBP के अधिकारी मौजूद रहे। इस पुल की लंबाई 65 मीटर है। इस पुल के बनने से बॉर्डर का सफर काफी आसान हो जाएगा। हालांकि अभी 4 पुलों का बनना बाकी है जिस पर कार्य चल रहा है। ये पुल नेलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से सेना के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पागल नाला
इसको बोला जाता है। और ये स्थान जो है पागल नाले के उससे था, जब अचानक कब ये पानी से आ जाए और कब कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस पुल बनाने के लिए भी एक चैलेंज था। और आज जो है हमारे जो बीआरओ के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज शरद जी, वो आज हमारे साथ में हैं, हमारे बीआरओ के तमाम अधिकारी, आईटीबी के तमाम अधिकारी, और आज जिस पुल का उद्घाटन है। और आज हमारे जो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो आज ऑनलाइन पूरे जो हमारा आज़ादी का अमृत उत्सव है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर 75वीं वर्ष वो है वो अमृत उत्सव है। और 75वीं जो है जो पुल का उद्घाटन बॉर्डर में पूरे जो प्रोजेक्ट है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनका आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है। और मैं बीआरओ के हमारे तमाम जितने भी अधिकारी हैं उन सबको, सेना के हमारे तमाम अधिकारी, आईटीबी के हमारे तमाम अधिकारी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे जो सुरक्षा के दृष्टि से जो ये काम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो बॉर्डरों को बहुत अच्छा और अपने सेना के जवानों के लिए सुगम बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं बीआरओ के तमाम जवानों का, बीआरओ के तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हरिद्वार के फेरूपुर रामखेड़ा गांव में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में भाषण, चित्रकला, खेल, गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। हरिद्वार प्रेस क्लब में केंद्रीय संचार ब्यूरो की असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 29, 30 और 31 अक्टूबर को 3 दिन तक फेरूपुर रामखेड़ा गाँव में, आपको बता दें कि पीजी कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के तीनों दिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी एकता दिवस पर आयोजित हम ये चित्र प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय है। इसमें चित्र प्रदर्शनी के साथ ही हमने कुछ खेल प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिसमें दौड़ प्रतियोगिताएं हैं और इंटर स्कूल कंपटीशन हम लोग उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, गोष्ठी है। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ये 29, 30, 31 अक्टूबर 2022 को है और ये पीजी कॉलेज फेरूपुर रामखेड़ा बहादुराबाद में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरी जीवनी, उसके अलावा चूँकि हमारा जो पार्टनर स्टेट है उत्तराखंड का वो कर्नाटक है, तो कर्नाटक की जो हमारी संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता है, उसको हम दर्शाएंगे। और उसके साथ ही आज़ादी हमने किस तरह से पाई, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम उसे भी यहाँ पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की केदारनाथ धाम में गर्भगृह की एक फोटो वायरल हो रही है, जिस पर अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने अपनी सफाई भी दी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि जब से वह अध्यक्ष बने हैं उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और यह फोटो भी उसी का एक प्रमाण है। अध्यक्ष ने कहा कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में विकास कार्यों के नए आयाम लिखे जा रहे हैं जो अब उनके विरोधियों को पच नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिश रचना विरोधी उनको ही प्रचारित करने का काम कर रहे हैं और अपनी छोटी मानसिकता दिखा रहे हैं। कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो फोटो वायरल हुआ है ये किसी साजिश के तहत में फ़ोटो खींच करके और फोटो वायरल किया गया है और मैं उन लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो फ़ोटो में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर नहीं कर सका, वो लोग शेयर कर रहे हैं, मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये कोई बहुत गंभीर चिंता की बात नहीं है। मैं ये क्योंकि आम आदमी भी जानता है कि किस तरीके से आज केदारनाथ धाम में या बद्रीनाथ धाम में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और मेरा विरोधियों से ये कहना है कि जो आज प्रधानमंत्री जी अभी आए,
केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करी, उन्होंने इतने कई हज़ार करोड़ रुपए के उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए। उन प्रोजेक्टों के बारे में भी कुछ बोलिए कि इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है, अभूतपूर्व कार्य है। उन कार्यों के पर ध्यान देने के बजाय, उन कार्यों की तारीफ करने के बजाय, उन कार्यों की चर्चा करने के बजाय इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टनकपुर नगरपालिका परिसर में सिविल जज जूनियर डिवीजन रजनीश मोहन की अध्यक्षता में अजय गुरुरानी के संचालन में विधिक साक्षरता शिविर के साथ बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया। शिविर के मुख्य अतिथि हेमंत राणा सचिव। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत सिविल जज सीनियर डिवीजन रहे। वहीं एसडीएम हिमांशु कफलटियाल, तहसीलदार पिंकी आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष एसओ टनकपुर, ईओ नगर पालिका टनकपुर, समाज कल्याण के एडवोकेट द्वारिका प्रसाद शर्मा आदि वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार रख जिला विधिक सेवा के बारे में कानून से संबंधित बातें शेयर की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर देहरादून से है, जहां यातायात पुलिस ने 30 अक्टूबर को दून में होने वाली पुलिस मैराथन के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको बता दें कि इस्पना से ईसी रोड, प्रिंस चौक और राजपुर रोड जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से होकर भेजा जाएगा। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि आईएसबीटी से वाहन बल्लूपुर और सहारनपुर चौक, घंटाघर से राजपुर रोड जा सकते हैं। धर्मपुर चौक, अग्रवाल बेकरी से आगे आराघर और रेस कोर्स की ओर से ट्रैफिक बंद रहेगा। एमकेपी, बुद्धा चौक, मनोज क्लिनिक, रोजगार तिराहे से कोई भी वाहन ईसी रोड की ओर नहीं भेजा जाएगा। जो रूट रहेगा वो हमने अलग अलग माध्यम से पब्लिसाइज किया, वो कम्प्लीटली जीरो जोन रहेगा। आज रात के बाद उसमें कम्प्लीटली बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस ड्यूटीज रहेगी। ओनली एक्सेप्शन विल बी इमरजेंसी व्हीकल, जिसको कहीं से भी हो जाए उसको अलाउ किया जाएगा। बाकी सब लोग, चूँकि स्टार्ट पुलिस लाइन से हो रहा है, रेस कोर्स में हमने पर्याप्त पार्किंग दे रखी है और उसकी जो बन्नू स्कूल हो गया, गुरु नानक स्कूल हो गया, इस एरिया में पूरी पार्किंग है। आपको जगह जगह पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे इसके। और बाकी चूँकि वाहनों का कोई मूवमेंट हमने इस रोड पे नहीं किया है, तो आउटर से ही डाइवर्जन शुरू होगा। जैसे रिस्पना से आप शहर की तरफ नहीं आ पाएंगे, प्रिंस चौक से आप शहर की तरफ नहीं आ पाएंगे, दिलाराम और बहल से आप ईसी रोड की तरफ नहीं आएंगे, बट सारे रूट पे आपको होर्डिंग्स दिखेंगे और बाईपास दिखेंगे। क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का इवेंट है, ट्रैफिक का, यातायात का दबाव भी बहुत कम रहता है, तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा हमें पूरा। उधम सिंह नगर के एक युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ऐसा किया जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए खून पसीने की कमाई से ऐसा धन इकट्ठा किया जो आज वायरल हो गया। युवक बीते धनतेरस पर स्कूटी लेने के लिए 56,000 रुपए के सिक्के लेकर वाहन कंपनी के शोरूम में पहुंच गया। थैले में भरे 10-10 रुपए के 5600 सिक्के देखकर शोरूम के कर्मचारी हैरान हो गए, जो कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिवाली वाले दिन एक स्कूटी खरीदी थी टीवीएस संजय मोटर्स से हमने। तो इसमें हमने पैसे मैंने कुछ इकट्ठे करे हुए थे, कुछ मम्मी ने, कुछ वाइफ ने, तो सब पैसे इकट्ठे करे हुए थे। तो हमने सोचा एक स्कूटी लेनी चाहिए। वाइफ की भी इच्छा थी, मम्मी भी कह रही थी और घर में ज़रूरत भी थी स्कूटी की। तो मैंने फिर संजय टीवीएस पे जाके पता करा, उनके ऑनर से मिला मैं, संजय जी से।
तो मैंने उनसे कहा हम पे 50-60 हज़ार रुपये के सिक्के हैं, हमें स्कूटी लेनी है। तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बताया, बोले हम ले लेंगे सिक्के। तो उन्हें भी लगा कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, उन पे भी ऐसे कई कस्टमर आते हैं कि सिक्के हम पे ये है वो है। तो हम जब वहाँ लेके पहुँचे तो वो भी हक्का बक्का हो गए। तो हमने उन्हें 56,000 रुपये के सिक्के दिए। तो वो देख के बहुत खुश हुए कि जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ, हम तो सोच रहे थे आप लाओगे ही नहीं। तो 40,000 रुपये के सिक्के हमने पहले दिन दिए थे, दूसरे दिन डिलीवरी वाले दिन 16,000 रुपये के सिक्के दिए थे। तो हमें बहुत खुशी मिली सिक्के दे के स्कूटी लेने की। रिस्पांस कैसा मिला वहाँ से? बहुत बढ़िया, वो सब देख के बहुत खुश हो गए। जमावड़ा लग गया वहाँ, सब देखने लगे कितने सारे सिक्के कहाँ से आ गए। तो वही है, जमा करे हुए थे उसका आज फ़ायदा मिला। हाँ जी, शिवनगर निवासी आकाश बुम्बर जी आ रखे हैं हमारे पास में। 10-10 के सिक्कों से भरा 3 बैग लेके आए और हमने जैसे उनसे पूछा कि सर क्या था, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि हमें एक TVS जुपिटर निकालनी है। तो हमने पेमेंट मोड उनसे पूछा कि सर आप कैश कराएंगे फाइनेंस कराएंगे, तो उन्होंने कहा कैश कराएंगे। तो उन्होंने अपने सिक्कों से भरा 3 बैग हमारे सामने रख दिया कि ये सर ये है हमारे पास में कैश है। तो हमने उनसे वो पेमेंट लिए उनको। स्वास्थ्य विभाग की कुमाऊं निदेशक तारा आर्य मुरादाबाद रोड स्थित राममूर्ति अस्पताल में पहुंची और वहां पहुंचकर छापेमारी करते हुए बारीकी से जांच की। इस दौरान वे मीडिया के सामने आने से कतराती रहीं। उन्होंने मीडिया से बात करने से पूरी तरह से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी जांच पूरी हो जाएगी तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल के पूर्व में रहे संचालक ने अनियमितताओं की शिकायत की थी। आरोप है कि राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को इस अस्पताल के लिए चिकित्सकों की ओर से रेफर किए जाने की बात सामने आई थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। एक सामान्य निरीक्षण है, कोई कंप्लेन मिली थी, कोई ऐसी गंभीर वो नहीं है, उसी का हम पूरी जांच करने आए थे। सर पोर्टल पे भी डाला गया शिकायत? हाँ, उसी संदर्भ में पूरी जांच की जा रही है। सर कौन टीम में कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पे? डायरेक्टर मैडम है हमारे, कुमारी डायरेक्टर हैं और सर्जन साहब हैं, LMO है, मैं हूँ। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है इसमें पूरे मामले में? अभी तो इसमें जाँच की हमने, अभी तो जो डिस्कस पे बिल्डिंग वो। देहरादून में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से चंदन के पेड़ों की तस्करी का मामला सामने आया है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से चंदन के दर्जनों पेड़ काटे गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पार्क प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। आरोप है कि चंदन तस्करों ने, आपको बता दें कि स्वर्गाश्रम क्षेत्र के बाघ खाला के पास राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर घुसकर चंदन के पेड़ों पर खुलेआम आरी चला दी। मौके पर चंदन के पेड़ों के कटने से सबूत मौजूद हैं। दर्जनों चंदन के पेड़ पार्क क्षेत्र के अंदर कटे हुए मिले हैं। कई पेड़ों की डांट भी आपको बता दें मौके पर मौजूद है। दर्जनों पेड़ों को काटकर ले जाया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्क प्रशासन तस्करों की इस कार्रवाई से बेखबर रहा। देखो, अभी आप लोग बता रहे हैं ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां पे कि किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है। तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इसमें जांच करूंगा, देखूंगा कि कौन से पेड़ कटे हैं। ये अभी मैं आगे इस पे तभी जब जांच होगी तो। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।